हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गाँव और मुस्लिम समुदाय के गाँव। कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। जो देश के साथ चलेगा, हम उसके कदम धोकर पिएंगे। जो देश से गद्दारी करेगा, उसके हाथ पैर तोड़। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का मुस्लिम प्रेम समय समय पर सामने आता रहा है, लेकिन अब तो हद हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने अब मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम ग्राम बनाने की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर डाली, जिसके बाद एमपी की राजनीति में भूचाल सा आ गया। मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक के द्वारा सीधे तौर पर इस प्रवक्ता को जवाब भी दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एमपी कांग्रेस के इस प्रवक्ता का एक बार फिर मुस्लिम प्रेम सामने आया और यह सीधे तौर पर मुस्लिम ग्राम बनाने की मांग सीएम से कर बैठा। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में एक हिंदू ग्राम की भूमि पूजन की है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति बागेश्वर धाम में आस्था रखता है, सनातन धर्म में आस्था रखता है, वही व्यक्ति यहाँ पर रह सकेगा। इस गांव में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा जो सनातन धर्म से, भारत माता से और भारत देश से घृणा करते हैं। ऐसे लोगों की इस गांव में आने की मनाही रहेगी। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी कदम के बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता खुले तौर पर मुस्लिम ग्राम बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक प्रवक्ता है अब्बास हफीज, जिसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह कदम नागवार गुजरा, जिसके बाद उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश में मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव बनाने की अनुमति मांगी है। खुले तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज मुस्लिम ग्राम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो शायद अब्बास हफीज भूल जाते हैं कि मुस्लिम ग्राम तो अपने आप बन जाते हैं। जब जहां मुस्लिमों की आबादी होती है तो वहां से हिंदू पलायन करने मजबूर हो जाते हैं। वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद एक एक करके पूरा का पूरा गांव मुस्लिम ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन शायद अब्बास हफीज को ये बात समझ नहीं आती। अब्बास हफीज ने तो बस आनन फानन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम का विरोध करने के लिए कहीं न कहीं यह मांग उठा डाली, लेकिन शायद उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी तो आप खुद हमारे इस वीडियो के माध्यम से सुनिए कि आखिरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह हिंदू ग्राम है क्या। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसके बारे में बताते हुए सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि इस गांव में वही लोग रहेंगे जिनकी बागेश्वर धाम में आस्था हो, जिनकी सनातन धर्म में आस्था हो और साथ ही साथ जो भारत की भूमि से, भारत देश से प्रेम करते हों, वह लोग सीधे तौर पर इस हिंदू ग्राम में आ सकते हैं। लेकिन इस ग्राम में वह लोग बिल्कुल नहीं आएंगे जो भारत देश से कहीं ना कहीं प्रेम नहीं करते। आप खुद ही सुनिए क्या बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है, जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो। लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं
इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस हिंदू ग्राम की, हाँ, कोई सनातन को मानता है, उसकी श्रद्धा है, सनातन के प्रति उसकी निष्ठा है, तो वो स्वीकार है अगर वो बालाजी को मानता है। पर सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है, वर्जित होगा। अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह मांग की तो अब्बास हफीज के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने भी आनन फानन में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधे तौर पर मुस्लिम ग्राम बनाने की मांग कर डाली, जिसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अब्बास हफीज पर पलटवार किया है। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। ये देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। अब जब इस पूरे मामले में विवाद बढ़ने लगा तो अब्बास हफीज का भी एक बयान सामने आया है। वह अपने इस बयान के माध्यम से अपनी इस मांग पर सफाई रखते भी दिखाई दे रहे हैं। एक ही बात मैंने लिखी है वहां पर, और वो उनको राजधर्म याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मैंने ट्वीट किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हिंदू ग्राम बनाना या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर और उनके लिए गांव बनाना बसाना, अगर ये संविधान अनुमति देता है तो बस सबको अनुमति दे दीजिए, मुझे भी अनुमति दीजिए। मैं भी तीनों समाज के, तीनों समुदाय गाँव बना देता हूँ। सिख समुदाय के गाँव, ईसाई समुदाय के गांव और मुस्लिम समुदाय के गांव। क्या ये संविधान सम्मत है? मुख्यमंत्री महोदय सवाल किया है मैंने, और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के गृह विभाग के गृह मंत्री भी हैं। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। अब अपनी बातों को घुमा फिराकर कहने वाले अब्बास हफीज को शायद ये सुनना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां से हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा एक और ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें मुस्लिम धर्म के ही इस वक्फ बोर्ड ने इस पूरे गांव को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में एमपी में आरएसएस के द्वारा हिंदू पलायन रोकने के लिए भी कार्य करने की बात की गई है। यह बात कोई हवाई बात नहीं, बल्कि आरएसएस के मध्य भारत प्रांत के प्रांत संघचालक अशोक पांडे ने भी अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कही थी कि भोपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां से हिंदू आबादी सीधे तौर पर कम हुई है, जिसके लिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीते लंबे समय से हिंदू पलायन पर रोक लगाने के लिए काम कर रहा था, और अब खास तौर पर भोपाल की उन बस्तियों में हिंदू पलायन रोकने का काम किया जाएगा। और हिंदुओं का यह पलायन क्यों हो रहा है, शायद अब्बास हफीज को यह दिखाई नहीं देता। हिंदू पलायन के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि भोपाल की जिस भी बस्ती में मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाती है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने लगते हैं, जिसके बाद हिंदू खुद ही उस बस्ती को छोड़कर चला जाता है। तो शायद अब्बास हफीज को यह मामले भी देखने होंगे और उन्हें एक ऐसा भी बयान देना होगा कि मुस्लिम हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर ना करें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।